हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार जीविका का एग्ज़ाम चल रहा है और बिहार जीविका के एग्ज़ाम के एनालिसिस को जब आप देखते हो तो पता चलता है कि जीके से जो है ना 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछा जा रहा है जीके में। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर बिहार जीविका वालों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज ये करंट अफेयर का जो है ना सीरीज नंबर 6 है। तो चलिए इसके सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बोला था कि कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन 2025 में बिहार जीविका में पूछा गया है। तो इसीलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और साथ ही बातचीत करेंगे। तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं, देखिए खेल से जो है लगभग देखा जाए तो खेल से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर में पूछा जाता ही जाता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है खेल संबंधित। तो आज के सेशन में हम लोग खेल संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है टोटल हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है कि 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में जानते हैं। देखिए इसका जो आयोजन हुआ वो लेह यानी कि लद्दाख एवं गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में इसका जो है ना आयोजन हुआ था। बातचीत करें पहला चरण का तो 23 से 27 जनवरी जो कि लेह यानी कि लद्दाख में हुआ था। दूसरा चरण जो हुआ था वो 9 से 12 मार्च जो कि गुलमर्ग में हुआ था। यहाँ बातचीत करेंगे इसके शुभंकर कौन थे तो सीन ए सी यानी कि शांत है हिम तेंदुआ। बातचीत करेंगे तो कुल शामिल खेल इसमें कितने थे तो कुल इसमें 6 खेल शामिल थे। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। कुल शामिल खेल तो 6 थे लेकिन कुल टीम की पूछा जाएगा तो टोटल 19 टीम इसमें शामिल हुए थे। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। चरण 1 में जो प्रथम स्थान रहा है वो लद्दाख का रहा जो कि 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य और टोटल मिला के बातचीत किया जाए तो कुल 7 पदक जीते थे कौन लद्दाख। चरण 1 में अगर बातचीत किया जाए दूसरा स्थान तो तमिलनाडु का रहा है और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। अगर वहीं बातचीत किया जाएगा चरण द्वितीय में प्रथम स्थान किसका रहा तो भारतीय सेना का जो कि दूसरा और बातचीत किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश का और तीसरा बातचीत किया जाएगा तो लद्दाख का रहा है। इन सभी टॉपिक को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 देखते हैं जो कि बिहार जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है और लिख के दे रहे कि आज के सेशन से जो है ना लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके सेशन में देखने वाला है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ जो कि 11 शहरों में कितने पूछा जाए कितने शहरों में था 11 शहरों में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक ये चला था। थीम इसका था ग्रीन गेम्स। क्या था ग्रीन गेम्स यानी कि मसाल का नाम क्या था तेजस्विनी मसाल का नाम था। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। शुभंकर जो थे वो मौली थे। आदर्श वाक था संकल्प से शिखर तक। क्या था संकल्प से शिखर तक था। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी की बात करेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन था। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल कौन सा था तो योगासन और मलखम। मोस्ट यही है कि पहली बार योगासन और मलखम जो है ना इसमें शामिल किया गया था। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। साथ ही बातचीत करेंगे तो राजा भलीद्र सिंह ट्रॉफी जो कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं सर्विसेज रहे हैं। बातचीत करेंगे प्रथम स्थान किसका रहा सर्विसेज का जो कि 68 स्वर्ण और 26 रजत और 27 कांस्य टोटल बातचीत किया जाए तो 121 जो है ये पदक जीते थे। दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का। वहीं तीसरा स्थान हरियाणा का रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा 38वां राष्ट्रीय खेल में जो है ना बिहार का स्थान कौन सा रहा है तो 29वां रहा। कौन सा 29वां रहा है। अगर बिहार की बातचीत किया जाएगा उसमें 1 स्वर्ण पदक कितने 1 स्वर्ण 5 रजत और 12 कांस्य कुल 18 पदक बिहार ने जीता था और इसी के साथ इनका 29वां स्थान रहा है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 39वां राष्ट्रीय खेल जो है ना 2027 में होगा और कहाँ होगा मेघालय में। ये क्वेश्चन बिहार जीविका एग्जाम 2025 में एरिया कोडिनेटर में पूछा जा चुका है। तो इतना मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि इस टॉपिक से कमेटी कोडिनेटर का जो एग्जाम चल रहा है बिहार जीविका का उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए जिस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से रिपीटेड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और साथ ही इस टॉपिक से अभी हर एक की शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो बिहार जीविका को लेकर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हाँ अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन के लिए सर ये PDF चाहिए तो उसके लिए सबसे पहला कमेंट बॉक्स में जाइएगा जो कि कमेंट पिन किया है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले वहाँ पर ये PDF मैं अपलोड कर दूँगा। आप PDF पढ़ लीजिएगा वहाँ से रिविजन हो जाएगा। और जो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो मुझे पहले जाने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके। अभी मोरिया सर चैनल पे करंट अफेयर का डिस्कशन करवाता है करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। आ जाते हैं अब हम देखते हैं 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन मोस्ट BBI है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा लिख के दे रहे 100% कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था बिहार के 5 शहरों में।
4 से 15 मई 2025 तक चला था। खेल जो है टोटल 27 खेल इसमें शामिल किया गया था। शुभंकर की बातचीत करेंगे तो गज सीमा हो जाएगा। थीम सॉन्ग क्या था? तो खेल के रंग बिहार के संग। इसका थीम सॉन्ग क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल कौन था? सेपक टंकरा। क्या था? सेपक टंकरा जो है पहली बार शामिल हुआ था। बातचीत करेंगे इसमें प्रथम स्थान जो रहा है वो रहा है महाराष्ट्र का। प्रथम स्थान किसका रहा है? महाराष्ट्र का रहा है, जो कि 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत पदक और 53 कांस्य पदक जीते हैं। और बातचीत किया जाए टोटल, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या पूछा जाए महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 158 पदक जीता। इस बात को याद कर लीजिएगा। वहीं दूसरा स्थान हरियाणा का रहा। तीसरा स्थान की बातचीत करेंगे तो तीसरा स्थान राजस्थान का रहा। किसका रहा? तीसरा स्थान राजस्थान का रहा। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। वहीं अगर आपसे ये बात पूछा जाएगा कि बिहार का स्थान कितना है, तो बिहार का जो इसमें 15वां स्थान रहा, जो कि 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 36 पदक बिहार ने कितने पदक जीते हैं? कुल 36 पदक जीते हैं। उसमें से बिहार का 15वां स्थान रहा और 7 स्वर्ण पदक जीता। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। देखिए, हालांकि मुझे लग रहा है इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। आयोजन की बात करेंगे तो गुवाहाटी में आयोजन हुआ था, जो कि असम में 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 में आयोजन किया गया था। शुभंकर थे अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई। मेजबान की बात करें तो 7 पूर्वोत्तर राज्य मेजबानी कर रहे थे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो रहे वो माइकल डिसूजा रहे। तैराकी के क्षेत्र में अगर बातचीत करें 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बातचीत किया जाएगा तो प्रत्याशा रेड्डी तैराकी में 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। प्रथम स्थान रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जो कि 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक जीते थे। ललित नारायण यूनिवर्सिटी की बातचीत किया जाए, जो कि दरभंगा का स्थान जो रहा वो 115वां स्थान रहा है। कुल 1 पदक जीते थे। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 19वां एशियाई खेल 2023। आयोजन की बात करेंगे तो हांग जो कि चीन के शुभंकर चेन कांगकांग हो जाएगा। प्रथम स्थान चीन का रहा है और दूसरा स्थान जापान का रहा। बस इतना सा बात आप इसमें याद कर लीजिएगा। और जो मोस्ट वीवीआई है वो मोस्ट वीवीआई है कि 5वां खेला इंडिया पैरा गेम्स 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। शुभंकर की बात किया जाए तो उज्ज्वला रहे हैं पहला और दूसरा स्थान। पहला स्थान हरियाणा का रहा है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और दूसरा स्थान जो रहा वो तमिलनाडु का रहा है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का 14वां स्थान रहा है। कुल यानी कि 10 पदक जीता गया है, जिसमें बिहार का 14वां स्थान रहा। इस बात को याद कर लीजिएगा। हाँ, एक बात जान लीजिएगा, आप मुझे ये बात बताइए कि जो पैरा गेम्स है ये कब से स्टार्ट किया गया है? आप लोग फास्ट एकदम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025। इसका आयोजन किया गया था 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक में। फाइनल की बातचीत करेंगे तो ब्रेबोन स्टेडियम यानी कि मुंबई में हुआ था। विजेता मुंबई इंडियंस रहे थे 8 रनों से हराकर। उप विजेता रहे थे दिल्ली कैपिटल्स। पर्पल कैप की बातचीत करेंगे मतलब सर्वाधिक विकेट तो अमेलिया केर, और ऑरेंज कैप यानी सर्वाधिक रन की बातचीत करेंगे तो नेटली साइबर ब्रंट को मिला था, और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नेटली साइबर ब्रंट रहे थे। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 की। आयोजन की बातचीत करें तो 9 से 28 सितंबर 2025। आयोजन स्थल जो है ना दुबई व यानी कि आबू धाबी यानी कि यूएई में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। संस्करण की बात करें तो 17वां टीम जो है ना 8 टीमें थी। कुल मैच 19 हुआ था। प्रारूप की बातचीत करें तो T21। विजेता भारत यानी कि 5 विकेट से नमा कप। और बातचीत किया जाए उप विजेता की तो उप विजेता पाकिस्तान रहा था। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि फाइनल की तो तिलक वर्मा। सर्वाधिक रन की बात करें तो अभिषेक शर्मा यानी कि 314 रन बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो कुलदीप यादव जो कि 17 विकेट जो है ना लिए थे। आप इसे भी याद कर लीजिए। देखिए, ये जो करंट पे करवा रहे हैं खास तौर पर बिहार जगह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार जगह के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने बिहार जगह का एनालिसिस मैंने करवाया है। जैसे एनालिसिस देख रहा हूँ, जिससे समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाए एग्जाम से पहले, मैंने एनालिसिस करवा
करवा चुका 3 से 4 एनालिसिस प्लेलिस्ट भी बना हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो ये करंट अफेयर सोच रहे हैं कि सर इससे पहले जो करवाया वो भी देखना है, तो करंट अफेयर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाइए बिहार जीविका करंट अफेयर प्लेलिस्ट इस चैनल पर मिल जाएगा। जितना भी मैंने करंट अफेयर करवाया, आप टोटल अगर देख के जाते हैं तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाएगा, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यहीं से लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। इतना मोस्ट वीआई है, इसलिए मैं टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ। कम से कम 5 से 6 टॉपिक है, जिसमें मैंने 3 से 4 टॉपिक मैंने क्लियर करवा चुका हूँ कल वाले सेशन में और आज वाले सेशन में, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हो और टॉप जो क्वेश्चन करवा इतना करके जाते हो तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 से क्वेश्चन नहीं आ रहा बिहार जीविका में, 2025 से क्वेश्चन आ रहा है, 2024 से नहीं आ रहा। लेकिन मैं इतना दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि अब पेरिस ओलंपिक 2024 से क्वेश्चन पूछेगा, अब जिसका एग्जाम होने वाला उससे पूछेगा। क्यों, आप खुद सोचिए कि एक दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम हो रहा है, डेली 10 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन, और इस तरीके से देखा जाए 15 दिन में तो 500 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, 2025 की बात करेंगे तो टोटल जो है ना इससे पहले पूछ लिया गया, कितना रिपीट करेगा, यानी कि टॉपिक रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन तो ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, पेरिस ओलंपिक मोस्ट वीआई, आज तक कोई भी एग्जाम हुआ है तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग के एग्जाम में भी आगे पूछा जा सकता है, इसलिए एक नज़र में हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो आयोजन की बात करें तो पेरिस ये फ्रांस में हुआ था, कब से 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक चला था। शुभंकर फ्रिजियन कैंप आदर्श वाक की बात करें तो गेम्स वाइड ओपन रहा था। थीम की बातचीत करें तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट रहा था। कुल खेल एवं स्पर्धाएं की बातचीत करें तो क्रमशः 32 कुल खेल हुआ था, स्पर्धा 329 और कुल देश 206 देशों ने भाग लिया था। भारतीय दल में एथलीट की बात करें तो 117 थे, 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया गया था। 4 शामिल नए खेल थे जो कि ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, ये मोस्ट वीआई है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। देखिए अगर सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिहार जीविका का एग्जाम एनालिसिस भी करवाते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर का डिस्कशन भी करवाते हैं, यानी करंट अफेयर पूरे कंप्लीट करवाते हैं। पूछा जाएगा भारत के सेफ डे मिशन की बात करें, यानी मिशन का जो प्रमुख था वो था गगन नारंग। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था, अडानी समूह। सबसे युवा भारतीय रेफरी जो था वो कपिलन साई अशोक था। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित की बात करेंगे तो अभिनव बिंद्रा। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट जो रहे इसमें रोहन बोपन्ना रहे, जो कि टेनिस से संबंधित है, मोस्ट वीआई है, पोषण पूछा हुआ दूसरे एग्जाम इसमें भी पूछा जाएगा। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट की बात करेंगे तो दीनिधि दे सिंधु थी, जो कि तैराक थे, ये भी मोस्ट वीआई है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो रहे वो पीवी सिंधु एवं शरत कमल रहे, ये भी मोस्ट वीआई, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ ही बात करेंगे तो समापन समारोह में ध्वजवाहक जो रहे हैं वो मनु भाकर एवं पीआर श्रीजेश रहे हैं। सर्वाधिक पदक जो जीता है वो लियोन मर्चेंट ने, जो कि फ्रांस के थे, तैराकी में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के लिए पहला पदक की बात करेंगे तो मनु भाकर जीते थे, जो कि हरियाणा से है, कांस्य पदक जीते थे। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया है, तो महिलाओं की 50 किलोग्राम, इसका 50 किलो में जो थोड़ा सा इसका कम हो गया था, यानी कुश्ती स्पर्धा में जो 100 ग्राम अधिक वजन के कारण जो है ना इनका अधिक हो गया था, 100 ग्राम अधिक वजन के कारण क्या हो गया था, इनको जो है ना अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा जो है ना किसने किया, तो रोहन बोपन्ना ने किया था, इस बात को भी एकदम से याद कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो है ना कुछ खेल से समित महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने कवर करा, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं बिहार जो है जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, कमेटी कोऑर्डिनेटर वाले खास करके इस वीडियो को देखिएगा, और जितना मैंने कंटेंट दिया टोटल को आप लोग याद करके चले जाइएगा। जिसको रिवीजन चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चल सके। अभी मोरिया सर चैनल पे जो है करंट अफेयर का डिस्कशन करवाता है, करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ एग्जाम एनालिसिस भी करवाया जाता है। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो पहली बार है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।